नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स में, जहां हम शिक्षा और मनोविज्ञान से जुड़ी गहराइयों को आपके सामने सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे एक ऐसे महान मनोवैज्ञानिक के बारे में जिसने यह साबित किया कि सीखना केवल पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह कहानी है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। अगर आप बीएड, डीएलएड, यूपी टेट या किसी भी शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज का क्लास शुरू कर लेते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले जानते हैं थॉर्नडाइक का जीवन परिचय। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में हुआ था। साथियों, कई सारी परीक्षाओं में यह जरूर पूछा जाता है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक इस देश के मूल निवासी थे और इनका जन्म कब हुआ था, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ जरूर याद रखिएगा, 31 अगस्त 1874। और इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? अमेरिका में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखने वाले छात्र थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया यानी एडमिशन लिया, जहां उन्हें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स से मार्गदर्शन मिला। साथियों, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि उन्होंने शिक्षा किस यूनिवर्सिटी में ग्रहण की, तो आप ये जरूर रखिएगा याद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी शिक्षा ली। उसके बाद में ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि करते हैं, है ना। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यहीं से उनका शोध कार्य और प्रयोगात्मक अध्ययन प्रारंभ हुआ। आइए साथियों, आगे जानते हैं। शुरुआती प्रयोग, इन्होंने क्या क्या शुरुआती प्रयोग किए इसके बारे में जानते हैं। तो थॉर्नडाइक के आरंभिक प्रयोग पशुओं पर आधारित थे। किस पे? एनिमल्स पे, पशुओं पे आधारित थे। उन्होंने बिल्ली और पजल बॉक्स का प्रयोग किया, जिसमें बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया और बाहर मछली रखी गई। बिल्ली कई प्रयासों के बाद गलती से लीवर दबाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। थॉर्नडाइक ने यह देखा कि बार बार प्रयास करने के बाद बिल्ली सीख जाती है और लीवर दबाने से दरवाज़ा खुलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जो है प्रयोग था, बिल्ली और ये पजल बॉक्स वाला, जिसका इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस प्रयोग की बहुत ही चर्चा हुई, बहुत ही ये दुनिया में पॉपुलर हुआ, बहुत ही इससे इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, क्योंकि इस प्रयोग को करके इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जानवरों को भी सिखाया जा सकता है, यानी कि बार बार प्रयास करने से सीखा जा सकता है। इसके बारे में हम आगे जानते हैं। इसे उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी कि कोशिश और गलती के माध्यम से सीखना अथवा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बताया। साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत अर्थात ट्रायल एंड एरर लर्निंग मेथड किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाता है थॉर्नडाइक। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ रही है। इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि सीखना एक क्रियात्मक प्रक्रिया है जो अनुभवों से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? अनुभव से, यानी कि एक्सपीरियंस से। सीखना क्या होती है? एक क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति या कोई भी जो सीख रहा है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है और वो क्या करता है? कुछ अनुभव ग्रहण करता है, और यही अनुभव ग्रहण करना ही क्या होता है? एक तरह का सीखना होता है। आइए आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं साथियों, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग बनाए। तो आइए जानते हैं पहला नियम क्या था। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। कई सारे एग्जाम में, यानी बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि उन्होंने सीखने के कितने नियम बनाए। तो मुख्य रूप से उन्होंने सीखने के 3 नियम बनाए थे, जो आपके सामने है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। इसके अलावा सीखने के उन्होंने 5 गौड़ नियम भी बनाए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। यहाँ पे जानते हैं सीखने के ये 3 महत्वपूर्ण नियम कौन से थे। तो पहला नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या होता है साथियों? अगर किसी क्रिया का परिणाम सुखद हो, कैसा हो? सुखद हो, जिसका रिजल्ट जो है हमें जॉय दे, हैप्पीनेस दे, तो उस क्रिया की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ साथियों, आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि जिस काम को करने में आपको मजा आता है बहुत ज़्यादा, आप उसको बार बार करना चाहते हैं। जैसे कि आपको कोई विशेष चीज़ खाने की शौक हो तो आप उसको बार बार खाना चाहेंगे, है ना। कहीं घूमने का शौक हो तो आप कहीं उस जगह पे बार बार घूमने जाना चाहेंगे। इस तरह से आप
अपने जीवन में देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी एक्टिविटी है जो हमें बहुत पसंद होती है। खास करके बच्चों में देखिए, छोटे बच्चों में, तो बच्चों को बहुत मना करने के बाद भी जो है देखिए छोटे बच्चे धूप में ही बैट बॉल खेलते रहते हैं या अपने खेल खेलते रहते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जिसमें हमें सुख मिलता है, जिसमें हमें हैप्पीनेस, जॉय मिलता है, उसकी पुनरावृत्ति हम बार बार करते हैं। तो इनका ये प्रभाव का नियम था, लॉ ऑफ इफेक्ट। आइए साथियों दूसरे नियम के बारे में जानते हैं, जो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये क्या है? जितना अधिक किसी कार्य का अभ्यास किया जाएगा वह उतना ही पक्का और स्थायी हो जाएगा। ये साथियों आपने इसको भी देखा होगा, जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वह क्या होता है, उतना ही ज़्यादा पक्का हो जाता है, स्थायी हो जाता है, हमारी आदत में शुमार हो जाता है। अगर किसी कार्य को हम बार बार करें, रिपीट करें, तो वो क्या हो जाता है, हमारे धीरे धीरे आदत बन जाती है। आदत अच्छी भी होती हैं, है ना, और बुरी आदतें भी होती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी आदतें डालने का प्रयास करना चाहिए। हमें कहा जाता है कि सुबह उठिए, है ना, सुबह 4 से 5 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़िए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि हम धीरे धीरे उस आदत को अपना लें, और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हमारे अध्ययन के लिए भी अच्छा है। आइए आगे जानते हैं तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये क्या है साथियों? जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावी होती है। या साथियों जैसे क्लास में बच्चे अगर आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, यानी एकदम रेडी हैं, आप जो बता रहे हैं उसको ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। वहीं अगर कुछ बच्चे जो है क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, उस ज्ञान के लिए तैयार नहीं है जो आप देना चाह रहे हैं, तो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका वीडियो हमने हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि सीखने में पठार क्या होता है, अगर बालक अस्वस्थ है तो क्या कैसे सीख पाएगा, यदि बालक की रुचि नहीं है ना शिक्षा में, तो कैसे अधिगम हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये क्लास और अच्छे से समझ में आए। दोस्तों आगे जानते हैं, बाद में थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज को आंशिक रूप से संशोधित किया, यानी कि इसमें कुछ उन्होंने चेंजेस लाए। कहा कि केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया और परिणाम भी जरूरी है। ठीक है, रिएक्शन और उसका क्या रिजल्ट होता है यह भी जरूरी है। इसको उन्होंने संशोधित करके इसमें जोड़ दिया, ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है क्लास। आइए साथियों आगे जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान। थॉर्नडाइक महोदय का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा, इसके बारे में जानते हैं। तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये बहुत बड़ी बात है, थॉर्नडाइक को पितामह की दर्जा दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान की ओर से। शिक्षा मनोविज्ञान के जगत में इन्हें पितामह माना जाता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा को वैज्ञानिक आधार पर समझा और लागू किया जा सकता है। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? शिक्षा को वैज्ञानिक आधार पर समझा और लागू किया जा सकता है। उनके सिद्धांत आज भी शिक्षकों को यह सिखाते हैं कि बच्चों को केवल सूचनाएं न दें, बल्कि उन्हें प्रेरित करें, है ना, प्रशिक्षित करें और प्रतिक्रियात्मक तरीके से सिखाएं। ठीक है, यानी कि बच्चों को पहले तो मोटिवेट करना है, ठीक है, और उनको ट्रेन भी करना है, और उनको ऐसे मतलब सिखाना है कि बच्चे हमारी सिखाई गई बातों के लिए, एक्टिविटी के लिए क्या करें, प्रतिक्रिया दें, अपना एक्शन रिएक्शन दें, है ना, अपना मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व रहें हर तरह से। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि चाहे जो भी आप परीक्षा देने जाएं, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स जो भी होते हैं, तो वहाँ पे थॉर्नडाइक महोदय की पुस्तकों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो इन दोनों पुस्तकों को आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। इसके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन सी ये पुस्तक है इनकी महत्वपूर्ण? द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, और दूसरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऐसे साथियों आगे जानते हैं अन्य कार्य। ठीक है, अदर वर्क्स क्या क्या थे इनके। तो थॉर्नडाइक ने केवल सीखने पर ही नहीं, बल्कि बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्टिंग जिसे कहते हैं, शब्दकोश निर्माण और मानव क्षमता मापन, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज पर भी कार्य किया। ठीक है,
केवल सीखने पे ही उन्होंने नियम बना करके उन्होंने अपना कार्य नहीं बंद कर दिया, बल्कि आगे उन्होंने बुद्धि परीक्षण जैसी चीज़ों को भी पे भी उन्होंने रिसर्च करी, नियम बनाए, है ना, बहुत सारी सिद्धांत दिए, शब्दकोश का निर्माण किया, मानव क्षमता यानी मानव क्षमता मापन, ये मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज का भी जो है उन्होंने प्रतिपादन किया। ये आगे जानते हैं, उन्होंने शिक्षा में मानकीकरण, उन्होंने शिक्षा में स्टैंडर्डाइजेशन की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिससे परीक्षाएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम अधिक वैज्ञानिक बने। ठीक है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने शिक्षा में ऐड किया, जिससे कि क्या हुआ, हमारे एग्जाम्स हुए, हमारी वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन और हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस आदि हमारे क्या हुए, वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित हुए, यानी वैज्ञानिक पद्धति पे वो अपना कार्य करने लगे। ऐसा तो आगे जानते हैं, हर महान व्यक्ति की कुछ ना कुछ आलोचना होती है ना, कुछ ना कुछ उसकी सीमाएं होती हैं। आलोचना तो अधिक होती है, बिना आलोचना के व्यक्ति महान नहीं बनता है। तो यही जानते हैं, थॉर्नडाइक महोदय की भी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। तो क्या आलोचना है इसके बारे में जानते हैं। हालांकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत उपयोगी हैं, ठीक है, उपयोगी हैं, लेकिन उन पर आलोचना भी हुई। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि उनका ध्यान जानवरों पर ज़्यादा, जिससे मानवीय व्यवहार की जटिलता अनदेखी रह गई। ठीक है, इनके ज़्यादातर प्रयोग किस पे थे, मानवों पे, सॉरी, इनके ज़्यादातर प्रयोग किस पे थे, जानवरों पे थे। तो जो दूसरे मनोवैज्ञानिक थे वो कहने लगे कि ये जानवरों पे प्रयोग करके वो सिद्धांत ये मानवों पे थोप रहे हैं, यानी इंसानों के लिए वो रिलेट कर रहे हैं, जबकि इंसान की बुद्धि और सोच समझ अलग होती है, जानवरों की अलग होती है। बात तो सही है, लेकिन बहुत सारी बातें कॉमन भी होती हैं मनुष्यों में और जानवरों में। ठीक है, इसके अलावा उनकी विधियां व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म पर आधारित थीं, जबकि बाद में रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण को अधिक महत्व मिला। ठीक है, पहले तो व्यवहारवाद पे जो है थॉर्नडाइक महोदय ने अपने नियम आदि बनाए, बाद में लेकिन कुछ रचनावादी जो है सिद्धांत और दृष्टिकोण को बल मिला, है ना, अधिक महत्व मिला, जिससे कि शिक्षा में और ये मनोविज्ञान की दिशा में मनोविज्ञान को एक नई दिशा मिली। फिर भी उनके प्रयोगों ने मनोविज्ञान को एक ठोस आधार दिया। ठीक है, इतनी आलोचना के बावजूद भी थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह आज भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवहारवाद की मजबूत नींव बनाई, है ना। नींव पे ही तो पूरा मकान बनता है, अगर नींव ही नहीं होगी तो मकान कैसे बनेगा। तो इसलिए ये माना जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की नींव जो रखी है थॉर्नडाइक महोदय ने ही रखी है। ठीक है, इसलिए आज भी इनके सिद्धांत मान्य हैं, सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष क्या निकल के आता है पूरा, तो थॉर्नडाइक का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल सूचना देना नहीं है। ठीक है, शिक्षा क्या है हमारी, केवल सूचना देना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है शिक्षा, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। केवल हम रट्टाफिकेशन, केवल रटने से, पढ़ने लिखने से हम शिक्षित नहीं बन सकते हैं, जब तक कि हमारे व्यवहार में बदलाव ना आए। और यह व्यवहार कैसे आ सकता है अधिक से अधिक, जब हम किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन न करें। ठीक है, उनके सिद्धांत आज भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं। अगर साथियों आप डीएलएड और बीएड आदि के कोर्स कर रहे होंगे, या जिसमें आपको शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस कोर्स में आप नॉमिनेट हैं, तो आपको जरूर से ही थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा, है ना। नहीं पढ़ा है आपने अभी तो आप आगे पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बिना इनके सिद्धांतों को जाने हुए आप इसको अपनी प्रशिक्षण को पूरा नहीं कर पाएंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, सिद्धांत है इनके। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को व्यवहार और प्रतिक्रिया के आधार पर समझाया है। ठीक है, जो सीखने की प्रोसेस होती है, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, उन्होंने किस पे आधारित किया उसको, व्यवहार और प्रतिक्रिया पर। ठीक है, बिहेवियर और कैसा रिस्पांस आ रहा है उसके आधार पे उन्होंने समझाया, जिससे शिक्षकों को बच्चों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद मिली है। ठीक है, इनके नियम का प्रयोग करके शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है कक्षा में, क्लास में, और वो बेहतर ढंग से बहुत ही अच्छे प्रकार से अपनी बातों को बच्चों को बता पाते हैं, अधिगम को सफल बना पाते हैं। तो साथियों, इस तरह से थॉर्नडाइक महोदय का
योगदान था शिक्षा जगत में। और लास्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, थैंक यू स्लाइड पर। आज की क्लास आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी लाभ मिल सके, है ना। कमेंट भी करिएगा, और आप अगला वीडियो या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इसको भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और हाँ साथियों, इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके हमारे इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।